Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव नतीजे आने में अब मुश्किल से 15 दिन का समय बचा है। चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच में संबंध खराब जरूर हो गए, लेकिन दोनों ने दुश्मनी इतनी ही ताकि वक्त आने पर फिर दोस्ती कर सके। कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन का ऑफर किया था। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोज ममता बनर्जी पर हमला बोलने वाले कांग्रेस के बेहद सीनियर नेता अधीर रंजन चौधरी को फटकार लगा दिया। फटकार यहाँ तक कि हाईकमान का कहा नहीं मानेंगे तो बाहर जाएंगे। अब ममता जी पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट। अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं। कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो, देखो अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें। अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की आर्किटेक्ट रही हैं। पटना, बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली हर बैठक में शामिल हुई। बहुत कोशिशों के बाद भी इंडिया गठबंधन के रास्ते पार्टियों के बीच सीटों का तालमेल नहीं हुआ। एक दो सीटों का बहाना बनाकर बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दिया, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ बनी हुई हैं। पिछले दिनों में ममता बनर्जी ने इतना तक कह दिया कि सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और तृणमूल कांग्रेस इंडिया की सरकार को बाहर से समर्थन देगी। তাই জেনে রেখে দিন, ইন্ডিয়া জোট এখানকার বাংলা সিপিএম কংগ্রেসকে ধরবেন না। ও দুটো আমাদের সাথে নেই, ও দুটো বিজেপির সাথে আছে। আমি দিল্লির কথা বলছি। ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব, যাতে বাংলায় আমার মা বোনদের কোনোদিন অসুবিধে না হয়, আমার 100 দিনের কাজে কোনোদিন অসুবিধে না হয়। 100 দিনের কাজে 3 বছরে টাকা দেয়নি। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच जब भी अच्छे संबंध बन रहे होते हैं तो लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी अड़ंगा लगाते हैं। ममता ने जब इंडिया गठबंधन की सरकार को बाहर से समर्थन का ऑफर दिया, तब भी अधीर रंजन चौधरी ने भांजी मार दी, कह दिया कि ममता पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो चुनाव के बाद बीजेपी को समर्थन देंगी। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। मेरा रुख स्पष्ट है, गठबंधन बनने की पहले भी रुख स्पष्ट थी, आज भी रुख स्पष्ट है। अभी बहानाबाजी करना बेकार है। ये अभी कहीं दुहाई देना ठीक नहीं है। और दुहाई देने के चलते कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में खत्म करने की बात कर रहे थे कि कांग्रेस 40 से ज्यादा सीट मिलेगा ही नहीं, कांग्रेस खत्म हो चुके हैं। अभी दुहाई देना शुरू कर दी। इसका मतलब ये कि कांग्रेस पार्टी और दूसरे गठबंधन जो है, कांग्रेस पार्टी के साथ दूसरे जो गठबंधन है वो सत्ता पे आ रही है। ममता बनर्जी पर विश्वास करने में तो कांग्रेस को भी 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन ममता के बयान के बाद अधीर रंजन चौधरी का ममता पर हमला करना मल्लिकार्जुन खड़गे ने बर्दाश्त नहीं किया। कह दिया कि ममता बनर्जी पर फैसला वो और हाईकमान लेगा, जो सहमत नहीं वो बाहर जा सकते हैं। अधीर के लिए मैसेज क्लियर है कि अगर ममता कांग्रेस के बीच आना है, पार्टी से बाहर चले जाएं। खड़गे का बयान ममता के ग्रीन सिग्नल के जवाब में ग्रीन सिग्नल जैसा है। ममता ने ना तो इंडिया गठबंधन को पराया माना और ना ही कांग्रेस पराया होने का जोखिम लेना चाहती है। अब ममता जी पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये पहले से भी हुआ, बहुत से पार्टियां बाहर से सपोर्ट करते आते हैं। जैसा कि यूपीए गवर्नमेंट था पहले तो 2004 में तो बाहर से सपोर्ट कर रहे थे कम्युनिस्ट।
अब उन्होंने ये कहा है, लेकिन रिसेंटली और एक स्टेटमेंट उनका आया है कि अगर सरकार बनती है तो सरकार में हम शामिल हो जाएंगे। तो नेचुरली वो गठबंधन के साथ है, ये स्पष्ट है। अब रही बात अधीर रंजन चौधरी की, अधीर रंजन चौधरी निर्णय लेने वाले नहीं, निर्णय लेने वाले हम हैं, कांग्रेस पार्टी है, हाईकमांड है, इसीलिए वो हम जो निर्णय लेंगे वही सही होगा। सर, क्योंकि वो कांग्रेस लीडर हैं, उनका व्यू अलाइन नहीं हो रहा है पार्टी लाइन के साथ। नो, देखो अलाइन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा कि मैंने कहा कि हाईकमांड हम हैं, हम जो तय करेंगे फॉलो करें, अगर कोई फॉलो नहीं करता तो वो बाहर जाएगा। हालांकि अधीर रंजन चौधरी अब भी मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य हूं, मैं भी हाईकमान का व्यक्ति हूं। अधीर यहां तक बोल चुके हैं कि तृणमूल को वोट मत देना, भले ही बीजेपी को वोट दे दो। अधीर रंजन चौधरी की बड़ी राजनीतिक उपलब्धि ये रही है कि जब बंगाल में कांग्रेस का सफाया हो गया तब भी वो अपने बलबूते बहरामपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीते जाते हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने से उनकी राजनीति चमकती रही। हालांकि इस बार ममता बनर्जी ने अधीर रंजन को बहरामपुर में बढ़िया फंसाया है। बहरामपुर सीट पर ममता बनर्जी सेलिब्रिटी और मुस्लिम उम्मीदवार पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। यूसुफ पठान बहरामपुर के लिए नए हैं, लेकिन ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के केडार की बदौलत अधीर रंजन चौधरी को उनके किले में फंसा दिया है। ऐसे में देखना बनता है कि आने वाले चुनाव में यहां से किसकी जीत होती है, अधीर रंजन चौधरी की या फिर यूसुफ पठान की। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।